अगर आपने अपनी ऑप्शंस की पोजीशन इस तरीके से बना रखी कि भैया अगर मार्केट में 10% या 5% भी फॉल आ गया मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, तो आप लूटने वाले हो। दोस्तों पिछले 4 हफ्ते में मार्केट लगभग 6% करेक्ट कर चुका है और बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि हो सकता है कि कोविड से भी बड़ा क्रैश वापस से मार्केट में आ जाए। जिसके पीछे लॉजिक यह है कि मार्च 2020 में जब कोविड अपने पीक पर था उस टाइम पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने 65,816 करोड़ की सेलिंग की थी उस टाइम पर। लेकिन इस मंथ में, ये जो अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इसमें अभी 22 दिन ही गुजरे हैं और अभी तक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोविड के टाइम से भी ज्यादा सेलिंग कर चुके हैं 82,479 करोड़ की। तो अब क्या हमें वापस से मार्केट में कोविड जैसा क्रैश देखने को मिल सकता है? ये हम समझेंगे मिस्टर अनंत लद्दा के साथ, जो कि फाउंडर है इन्वेस्ट आज फॉर कल चैनल के, और वैसे तो आप इन्हें जानते ही होंगे। तो अनंत भाई, आपको क्या लगता है मार्केट क्रैश कर सकता है? देखो, मार्केट करेक्शन, मार्केट क्रैश, ये सारा ना बहुत हो रहा ही टर्म्स है। मोर देन दैट, इस बार में एक्चुअली मुझे डर लग रहा है और डर लगने का कारण कुछ और है। सबसे पहले मैं डर लगने का कारण आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर एक्चुअल डर बताता हूं और उस डर से हमें कितना डरना चाहिए। बाय द वे, इतना भी डरने की बात नहीं, पर कितना डरना चाहिए वो परसेंटेज टर्म्स में हम टुवर्ड्स द एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो आ जाओ स्क्रीन पे एक एक डेटा देखते हैं। देखिए, मुझे इस बार डर एक्चुअली लग क्यों रहा है, क्योंकि अगर आप डेटा चेकआउट करोगे ना, 4 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करते थे मार्च 2020 में। जिस समय आपने डेटा बताया कि भाई एफआईज ने सेलिंग करी थी, कोविड का क्रैश आया था, उस समय सिर्फ 4 करोड़ ही थे जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स थे। आज के दिन ये बढ़ते बढ़ते 16 करोड़ पहुंच चुके हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि जो बीच में बड़े हुए 12 करोड़ लोग हैं, इन 12 करोड़ लोगों ने कभी भी मार्केट में करेक्शन को फेस ही नहीं किया। मतलब उन्हें तो यही लग रहा है कि मार्केट हमेशा बढ़ता ही है। अब ये लोग एक्चुअली मार्केट के करेक्शन में कैसे रिएक्ट करेंगे वो समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो एक्चुअली 12 करोड़ लोग हैं, अगर इन्हें वापस से प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, मार्केट के करेक्शन में ये अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाए, अपने अकाउंट्स को खाली कर दिए ना, तो वही बात जो 1990s में हुआ करती थी। हमारे दादाजी कहते थे ना कि भाई शेयर मार्केट सट्टा बाजार है। मेजॉरिटी घर पे यही है कि सट्टा बाजार है, यहां पे तो हाथ जलते हैं, पैसा जलता है, दूर रहो। वही एग्जांपल ये लोग अपने आने वाली जनरेशन को बोलेंगे और वो इंडिया हमारे लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के तक पहुंचने के लिए सबके लिए एक बहुत ही खराब सिचुएशन है। तो इनको प्रॉपर्ली एजुकेट कर पाना कि भैया डेटा क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। डेटा एक और इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। अगर आप लार्ज कैप में देखोगे तो 2020 में अगर 1 रुपया होता था तो स्मॉल कैप में उसके अगेंस्ट में 50 पैसा हुआ करता था। लार्ज कैप का पैसा तो 1 रुपया से बढ़ते बढ़ते 1.41 रुपया तक पहुंच गया है, पर स्मॉल कैप का पैसा 2 रुपए से ऊपर हो चुका है। मतलब आज के दिन स्मॉल कैप का एलोकेशन इज मोर देन लार्ज कैप। पिछले अगर 3 साल के रिटर्न्स देखते तो सीएजीआर रिटर्न्स 30% के ऊपर के हैं। अभी हम रिसेंट का डेटा देखते हैं स्मॉल कैप्स में, तो मेजॉरिटी एलोकेशन जा रहा है सेक्टर्स में। और सेक्टर भी कौन से जो रिसेंटली बहुत परफॉर्म करे, नाम आई एम वेरी श्योर आप मुझसे ज्यादा जानते हो कि कौन से रिसेंटली अच्छा परफॉर्म करे। अभी जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं टूटे में भी है थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल डिफेंस, एक एग्जांपल देना चाहे, पर वहीं पे मेजर एलोकेशन जा रहा है बिकॉज हमारी आदत रही है, हम पीछे देख के आगे के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप कार चलाते हो, आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या आप रियर व्यू मिरर देख के आगे की कार ड्राइव करते हो? नहीं ना। पर यहां पे आप वही सेम चीज कर रहे हो कि पीछे देख के कि भैया तुम्हें आगे क्या रिटर्न्स मिलेंगे वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और इन लोगों के लिए मुझे, ये जो नए डीमैट अकाउंट होल्डर्स है, ये जो नए सिर्फ आंखें बंद करके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मुझे डर लग रहा है। एक इंटरेस्टिंग डेटा प्रेजेंट करता हूं। अगर आप 10% के करेक्शन की बात कर रहे हो कि क्या 10% का ड्रॉडाउन आएगा इस साल या फिर अगले साल की बात करते हैं, चलो हम क्या अगले साल और इस साल 10% का करेक्शन आएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं हां 90% प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। कैसे कह रहा हूं? पास्ट को देखिए। अगर आप पास्ट में निफ्टी का डेटा चेकआउट करोगे 1990 से, तो आपको पता चलेगा सिर्फ 3 ऐसे साल थे। 2014 को आप हटा दीजिए, 2017 को हटा दीजिए और आप हटा दीजिए 2019 को। इसके अलावा किसी भी साल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे 12-13% के ऊपर का करेक्शन नहीं मिला हो। हर जगह आपको 12-13% के करेक्शन मिनिमम टॉप से मिलेगा। इसे कुछ सालों में आपको ज्यादा मिल जाएगा, कुछ सालों में आपको कम मिलेगा। पर अगर आप 12-15% के करेक्शन की बात कर रहे हो तो वो मार्केट आपको ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस टॉप से हर साल दे रहा है। तो आपको ये माइंडसेट के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आपने अपनी ऑप्शंस की पोजीशन इस तरीके से बना रखी कि भैया अगर मार्केट में 10% या 5% भी फॉल आ गया मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, तो आप लूटने वाले हो। आज लूटोगे, कल लूटोगे, मुझे नहीं पता, पर अगले 2 साल में आप लूट के खत्म हो जाओगे। ये हमें बहुत सर्टेनिटी के साथ डेटा बता रहा है। इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग डेटा है।
कि फोमो में कारण होता है जो सबसे ज्यादा रिसेंटली अभी जो डिफेंस के सेक्टर फंड्स में लोग फंसे वो फोमो का कारण था। और फोमो आप और हम क्या, न्यूटन साहब को नहीं बचा पाया। डेटा देखो आप, हुआ क्या था, न्यूटन साहब ने एक स्टॉक को पकड़ा, कहा कि यार ये तो मल्टीबैगर स्टॉक है, उन्होंने यहां पे इन्वेस्ट किया। जब वो स्टॉक बढ़ते बढ़ते 300 350 पहुंच गया, वो बड़े खुश हुए। पर न्यूटन साहब ने अपने दोस्तों को भी बताया था कि भैया मैं तो ले रहा हूं, तू भी ये स्टॉक ले रहा, उन्होंने ले लिया। न्यूटन साहब ने तो यहां पे एग्जिट कर दिया जब वो खुश थे 300 के आसपास, पर उनके दोस्त लेके रखे गए 500 रुपए तक, वो खुश। अब न्यूटन साहब को इतना फोमो हुआ ना, देखो हमें फर्क नहीं पड़ता हम कितना कमा रहे हैं, पर जब हमें पता चले कि हमारा ही दोस्त जो हमारी ही टिप पे, हमारी ही कॉल पे मार्केट में एंटर होकर हमसे ज्यादा कमा रहा है, हमें फोमो होता है। फोमो में न्यूटन साहब यहां पे एंटर हुए 650 700 पे, और एकदम खत्म होके फाइनेंशियली ब्रोक होके एग्जिट हुए। ये मैं नहीं कह रहा कि डिफेंस सेक्टर में भी अप्लाई होगा, बट ये जो फोमो में एंट्री की जाती है ना कि यार अब तो मैं ही बच गया हूं कि जो इन्वेस्ट नहीं किया, मैं ही बच गया हूं जिसके पास शेयर्स नहीं है, चल मैं ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं, इस फोमो में आपका मेजर काम खराब होता है। तो ये बेसिक मैंने आपको माइंडसेट दे दिया है, बेसिक डेटा दे दिया है। नीरज भाई आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो बताओ, वरना हम कुछ डेटा पे और आगे की एक्सपेक्टेशंस पे बात करते हैं। ये जो स्टॉक था ये साउथ सी कंपनी का था, मैंने नाम फॉर कंप्लायंस पर्पस बोला नहीं, पर ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके सामने हमने निफ्टी का चार्ट प्रेजेंट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, हम आगे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। FIIs ने अभी तक अपनी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट पैसा यहाँ पे रिडीम कर दिया है, और मार्केट यहाँ पे 6% टॉप से टूट चुका है, आज के दिन 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। पर फाइनली हमें दिख क्या रहा है मार्केट में कि मार्केट नीचे के लेवल पे कंफर्टेबल हो रहा है। अगर आप इधर देखोगे या पिछले 1-1.5 साल में देखोगे, मार्केट नीचे के लेवल पे कभी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। यहां पे देखोगे आप, मार्केट नीचे के लेवल पे कंफर्टेबल होता जा रहा है। इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक मार्केट 25,200 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, बहुत हैवी बुलिश पोजीशन बनाने से मैं पर्सनली आज के दिन वेट करूंगा, वेट एंड वॉच करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से हमें सीधा फ्री फॉल मिलना चाहिए, पर एक बार थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा जब तक मार्केट 25,200 300 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता। बिकॉज अगर आपने मेरा जनरल मार्केट ट्रेंड का देखा हो, कभी आप कहोगे नीरज भाई तो हम उस पर भी सीरीज बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। एक जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज है जिसमें मार्केट ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड, न्यूट्रल, डाउन ट्रेंड। अभी हम लोग न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड में चल रहे हैं। जब मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल चल रहा हो ना, उस समय अंधाधुंध पोजीशन बनाना, देखिए होता क्या है, अप ट्रेंड मार्केट में आपकी गलतियां भी माफ होती है, आप गलतियां करो मार्केट आपको माफ करेगा। न्यूट्रल ट्रेंड में आपको कॉशियसली काम करना पड़ेगा, कुछ गलतियां माफ हो जाएगी, कुछ गलतियों की पेनल्टी लगेगी। पर जब डाउन ट्रेंड मार्केट आ जाएगा, आपको हर एक गलती की पेनल्टी लगेगी, वो भी अच्छे खासे पैसों में। अभी तक हम डाउन ट्रेंड में नहीं आए हैं, पर बहुत क्लोज है। हमें अगले 15 ट्रेडिंग सेशन के अंदर पता चल जाएगा कि क्या हम सिस्टमैटिकली डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अभी हमारे पास वो क्लैरिटी नहीं है, पर अभी हमारे पास ये क्लैरिटी है सबसे पहले कि FII सेलिंग कर रहा है। अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है और स्ट्रेंथ दिखानी है, तो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स को यहां पे फोकस में रहना पड़ेगा। निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स को फोकस में आने के लिए FIIs की या तो सेलिंग रुकनी पड़ेगी या फिर बाइंग स्टार्ट होनी पड़ेगी। तो FIIs के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। जितना FIIs ने इस महीने बेचा, अगर वो अगले महीने वापस से बेचेंगे तो आई वोंट बी शॉक्ड अगर आपको मार्केट यहां पे 23,500 या फिर उसके नीचे भी देखने को मिल जाए। तो आई वोंट बी शॉक्ड अगर वापस से आपको अगले महीने FIIs की इतनी सेलिंग देखने को मिलती है। मेरा पर्सनल बायस माना जाए तो आई डोंट थिंक कि इतनी शार्प सेलिंग मिलेगी FIIs की तरफ से। ओवरऑल बात करी जाए मार्केट में, तो अभी मार्केट के लिए अगर हम डिप पे कुछ ऐड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन के लिए या म्यूचुअल फंड के लिए, तो वो हमारे लिए ये वाला लेवल जो हमारे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास का है, यहां पे हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट माइंडसेट चल रहा है। FIIs की सेलिंग रुकना जरूरी है, एटलीस्ट कंट्रोल आना जरूरी है। नेक्स्ट मंथ हमारे सामने यूएस के इलेक्शंस भी है जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। अगर मार्केट में सिस्टमैटिकली, अभी तक यूएस मार्केट नहीं टूटा है, पर अगर मार्केट में सिस्टमैटिकली, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, अगर सिस्टमैटिकली यूएस मार्केट में भी करेक्शन स्टार्ट होता है, तो हम यहां पे अच्छा फॉल, कंपैरेटिवली ज्यादा फॉल इंडियन मार्केट में देखने के लिए रेडी रहना चाहिए। और इंडियन मार्केट में भी जो ज्यादा पेन में आएगा वो स्मॉल कैप और मिड कैप रहेगा। तो वहां पे अपनी पोजीशंस को मैनेज करना, अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तब मार्केट ऊपर जाएगा या कमला हैरिस के जीतने पे मार्केट ऊपर जाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन ना मैं अपने उनके ट्वीट्स के बेसिस पे देता हूं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है ना, तो उसको यूजुअली लिक्विड एसेट क्लास, वो खुद पैसे वाला आदमी, उसको इन्वेस्टमेंट से मजा आता है। बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो हो गया, मार्केट्स हो गया, तो वो मार्केट के लिए कंपैरेटिवली बेटर है। इकोनॉमिकली कौन बेटर है वो तो भाई यूएस की जनता बताएगी, पर मार्केट्स के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रंप बेटर है। और जिस तरीके का उसकी साइकोलॉजी रही है, स्पेसिफिकली नई एसेट क्लासेस को लेके, फिर इवन वो अनलिस्टेड मार्केट को प्रमोट कर जाता है, कभी वो क्रिप्टोस को प्रमोट कर जाता है, तो उन सब मार्केट के लिए अगर रैली आती है तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट में भी आएगी, तो शायद वो बेटर हो सकता है। और जिस हिसाब से इलॉन मस्क का सपोर्ट है उसको,
तब भी ऐसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली, मतलब उसके पास सारे मार्केट से रिलेटेड लोगों का पूरा सपोर्ट है। हमें क्या करना है यार, हमें इस समय क्या करना होता है, अभी मैं पूरे पोर्टफोलियो की बात करता हूं। ट्रेडिंग में तो आपको क्या करना है, आपको स्विंग पे फोकस करना है। पोजिशनल इन्वेस्टिंग से ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग पे भी फोकस करना है। स्विंग ट्रेडिंग बेटर अपॉर्चुनिटी देगी बोथ साइड पे। ये आपका सिंपल सा कंक्लूजन हो गया। और दोनों साइड की ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना चाहिए जब तक मार्केट 25,000 250 300 क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे हमें क्या करना है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। आपको अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन पे फोकस करना है। आई नो ये सबसे अंडररेटेड टास्क होता है, मेजॉरिटी लोग नहीं करते, पर एसेट एलोकेशन पे फोकस किया ना, ये एक स्लाइड है जो आपको डेटा बता रही है। ओवरऑल अगर आप इमर्जिंग मार्केट में बात करोगे ना, सारे इमर्जिंग मार्केट में अगर आपने सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया वर्सेस प्रॉपर्ली एसेट एलोकेट किया, पिछले 20 साल का डेटा ये बताता है कि एसेट एलोकेशन में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं। इंडिया और यूएसए, ये सिर्फ दो कंट्री ऐसी है जहां पे अगर आपने 100% पैसा इक्विटी में लगाया होता तो एसेट एलोकेशन से आपको ज्यादा रिटर्न मिले होते। इसके अलावा आप किसी भी इमर्जिंग कंट्री में या किसी भी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर दो, एसेट एलोकेशन प्रॉपर्ली करना कि गोल्ड में, इक्विटी में, डेट में, इंटरनेशनल में प्रॉपर्ली एसेट एलोकेट करने में आपको ज्यादा रिटर्न मिला होगा। इवन अगर आपने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया होता तो एक इंटरेस्टिंग डेटा ये कहता है कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मैं सिंपल में बताता हूं, ये रिस्क हो जाता है कि कितनी आप रिस्क ले रहे हो। अगर आप पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो डोमेस्टिक इक्विटी में तो 21% की रिस्क ले रहे हो। अगर आप प्रॉपर्ली एसेट एलोकेट कर रहे हो तो 11% की रिस्क ले रहे हो। यहां पे आपने अपनी रिस्क को डबल कर दिया है, रिटर्न आपका डबल नहीं हुआ है। तो अगर आप वैसे देखोगे ना तो 1% के एडिशनल रिटर्न के लिए आपने अपनी रिस्क को डबल किया है। क्या ये रिस्क को डबल करना है 1% के रिटर्न के लिए, मुझे समझ नहीं आता। इसीलिए मेरा पर्सनल हमेशा माइंडसेट रहता है कि आज से आने वाला 1 साल 1.5 साल अगर मेरा पर्सनली कोई माना जाए कि कहां फोकस रहेगा, क्या सबसे अच्छी एसेट क्लास रहेगी, मेरा सबसे मेन फोकस रहेगा एसेट एलोकेशन पे। एसेट एलोकेशन में मैंने कभी फोकस नहीं किया। आगे अभी आपने मेरे को अगर रेगुलरली फॉलो करा होगा, 2020 में मैंने बात करी थी कि घर बेच के भी इक्विटी में लगा दोगे तो इतना पैसा आएगा कि 2-3 घर आएंगे। कोविड के टाइम पे सेंस बन रहा था उसका, कोविड के टाइम पे सेंस बन रहा था। उसके बाद 2021 में जब 12,500 पे मार्केट था, हर कोई मार्केट में समझ रहा था कि टॉप बन गया। मैंने कहा था कि अगर आप इसको टॉप समझ रहे हो, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है सब ओपनली, अगर आप इसको टॉप समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती। और अगर आपने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर दिया ना, मार्केट आपके घर पे आके पैसे लेके जाएगा और जो घर कमा के दिया है वो वापस लेके जाएगा, बल्कि उधार पे और छोड़ेगा। तो मैं कभी भी मार्केट में डिफेंसिव नहीं हुआ। पहली बार मैं डिफेंसिव हुआ था दिवाली के आसपास 2022 में, जहां पे मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ था, थोड़ा सा शांत था। अभी मैं सेकंड टाइम डिफेंसिव हो रहा हूं कि भाई आप एसेट एलोकेशन में फोकस करो। मैं 5 साल के पर्सपेक्टिव में मार्केट में नेगेटिव नहीं हूं, पर क्या अगले 3 साल में मुझे स्मॉल कैप में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है? आई फील यस। क्या स्मॉल कैप में मुझे कुछ नई एंट्रीज मिल सकती है? आई फील यस। क्या अगले 1 साल में मुझे एसेट एलोकेशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे पोर्टफोलियो के लिए? आई फील यस। अगर मेरी रिस्क प्रोफाइल कहती है कि मेरा 25% पैसा डेट में होना चाहिए पर मैंने 100% इक्विटी में डाल रखा है, तो क्या मुझे इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना चाहिए? आई फील यस। और इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि इक्विटी का और गोल्ड का इन्वर्स रिलेशन होता है। माना यह जाता है कि अगर इक्विटी में कभी आपको करेक्शन देखने को मिलता है तो उस टाइम पर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। तो ऐसे में अगर कभी मार्केट गिर रहा होगा तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने काफ़ी कोशिश करी है डेटा निकालने की, यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया पर काफ़ी डेटा मुझे नीरज भाई ने भी हेल्प करी है, हम लोग ने साथ में बैठ के डेटा निकाला है। तो दोनों ही चैनल को आप फॉलो करना मत भूलिएगा। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर हमारी किसी भी रिलेटेड लिंक्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, आपको सारे लिंक्स, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।